हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखेंगे आज उत्तर मध्य काल। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा है सन 1663 से 1857 तक ठहरती है। रीति शास्त्र के प्रमुख आचार्य वामन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार में रीति काव्य को काव्य की आत्मा कहा है। रीति रात्मा काव्यांश में इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात काव्य में यदि विशिष्ट रचना का उपयोग किया गया है तो वह रीति काव्य है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका कार्यकाल संवत 1650 से 1900 तक बताया है, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हो गया था और भारतेंदु आदि रचनाकारों के लेखक में आधुनिक प्रवृत्तियों दिखने लगी। इसलिए इस काल को 1857 तक ही मानना चाहिए। रीतिकाल के ग्रंथ का अवलोकन करने पर श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों की बहुलता, मुक्तक शैली की प्रधानता और नारी का भोग्या स्वरूप लक्षण, ग्रंथों की बहुलता, प्रकृति का उद्दीपन रूप समाप्ति, अभिरुचि, भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण, आश्रयदाता की प्रशंसा रूप आदि प्राप्त होते हैं। रीति काल के नामकरण को लेकर हिंदी साहित्य आलोचकों में बहुत मतभेद रहा है। अपने अध्ययन और समझ के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने इसे नए नए नाम से पुकारा है। उन्होंने अपने नामकरण के पीछे निहित तथ्यों को भी बताया है, जो इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और आचार्य मिश्र बंधु ने अलंकृत काल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, डॉक्टर रसाल ने कला काल। रीति काल की रचनाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है: रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा में इस काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि मुख्य रूप से आचार्य हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में शास्त्रीय ढंग से उपयोग किया है। इन सभी ने कविता के साथ साथ लक्षण ग्रंथों का भी रचना किया है। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं चिंतामणि केशवदास, मतीराम देव कुलपति और भिखारी दास और पद्माकर और ग्वाल आदि। रीति सिद्ध काव्यधारा, इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवियों के लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन लक्षण ग्रंथों का खूब गहराई से अध्ययन किया, जिसके कारण जब उन्होंने काव्य रचना कार्य शुरू किया तो लक्षण ग्रंथ द्वारा निर्धारित सीमाओं का ध्यान रखा। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी और रसनिधि सेनापति आदि हैं। तीसरा है रीति मुक्त काव्यधारा। इस काव्यधारा के कवियों के लक्षण ग्रंथों द्वारा निर्धारित काव्य रचने की परिपाटी का ख्याल नहीं रखा, स्वच्छंद होकर काव्य रचना की, जिसके कारण उनके कविताओं का स्वरूप जनमानस के अधिक करीब रहा। इनकी रचनाओं में विशुद्ध प्रेम की उत्कृष्ट रूप मिलता है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि नामकरण के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण ज़्यादा समीचीनी, और उन्होंने नामकरण के लिए केवल शास्त्रीय सहारा नहीं लिया है, बल्कि अध्ययन और उस काल के ग्रंथों की वैज्ञानिक को भी तरजीह दी है। इस तरह तीनों धाराओं के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इसे पूर्णता ही प्रदान किया है। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा और ठाकुर आलम और द्विजवेद आदि। ये था उत्तर मध्य काल। अब आधुनिक काल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।